अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ROC कर्व और AUC स्कोर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वाली वीडियो जो है वो ऑलरेडी देख ली है। अगर नहीं देखी तो उसको पहले देख लें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ROC कर्व और इस AUC स्कोर जो है या एरिया अंडर कर्व स्कोर जो है उसको निकालने के लिए पहले हमें थ्रेशोल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम थ्रेशोल्डिंग को अप्लाई करके किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हम ये देखना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन द ट्यूमर साइज़ ऑफ अ पेशेंट कि क्या उसका जो कैंसर है वो क्या उसको जो ट्यूमर है वो कैंसरियस सेल है या मेलिग्नेंट है या बिनाइन है। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कंप्यूट करते हैं यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन, और वो लॉजिस्टिक फंक्शन जो है वो हमें 0 और 1 के दरमियान में कुछ वैल्यू दे देता है जो कि उसकी इंटरप्रिटेशन हम एज अ प्रोबेबिलिटी करते हैं कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है पेशेंट की 70% चांसेस हैं कि लेट्स से कि वो कैंसर सेल्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया था। अब इसमें थ्रेशोल्डिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं कि न्यू एग्जांपल्स के लिए कि हमने ये कहा कि जी हम एक जो है ना थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं यहाँ पे 50% पे, तो जो भी प्रेडिक्शंस 50% से अबव होंगी उसको हम 1 प्रेडिक्ट कर देंगे और जो प्रेडिक्शंस 50% से बिलो होंगी उसको हम 0 प्रेडिक्ट कर देंगे। अब ये थ्रेशोल्ड लगाना, क्या हमें 0.5 पे ही थ्रेशोल्ड लगाना चाहिए? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके जहन में भी आया होगा कि हमें क्या 0.5 पे, क्या 0.5 ही वो ऑप्टिमल पोजीशन है जहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड लगाना चाहिए। इसे हम बेसिकली कहते हैं कि थ्रेशोल्ड, कि कौन सा थ्रेशोल्ड है जिसको वो क्रॉस करेगा तो प्रेडिक्शन जो है वो 1 होगी। तो वो 0.5 हमने रखा था। तो 0.5 से क्या होगा? लेट्स से हम इस डेटा सेट को देखते हैं। ये हमारे पास कुछ जो हैं वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो नेगेटिव हैं कि पेशेंट को कैंसर नहीं है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। और लेट्स से ये वो 4 एग्जाम्पल्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, यानी कि पेशेंट जो है उसको कैंसर है। ठीक है, अब लेट्स से थ्रेशोल्ड में यहाँ पे लगाता हूँ 50% पे, ये जो आपको ये डैश लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है इससे ऊपर ऊपर जो प्रेडिक्शन होगी उसको मैं कहूँगा कि उसको कैंसर है पेशेंट को, और इससे नीचे जो प्रेडिक्शन होगी उससे मैं कहूँगा कि इसको कैंसर नहीं है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगाने से क्या होगा? यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगाने से ये होगा कि हमारे पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो करेक्टली क्लासीफाई हो रही हैं कि जी उनको कैंसर है। वो ये वाली 3 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 1 2 3। इसके बाद एक जो है वो फॉल्स पॉजिटिव है। ये फॉल्स पॉजिटिव कौन सी है? ये वाली है। ये जो है ये फॉल्स पॉजिटिव है। इसको भी वो प्रेडिक्ट करेगा मॉडल कि इसको कैंसर है, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है, तो उससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको वो यस या पॉजिटिव ही प्रेडिक्ट करेगा। तो ये जो है ये एक फॉल्स पॉजिटिव है। अच्छा, एक जो है ना वो फॉल्स नेगेटिव है। ये फॉल्स नेगेटिव कौन सी है? ये वाली है। ये फॉल्स नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो पेशेंट है इसको कैंसर है, लेकिन मॉडल ये कह रहा है कि इसको कैंसर नहीं है। और 3 जो हैं वो ट्रू नेगेटिव हैं। वो कौन सी हैं? वो ये वाली हैं, 1 2 और ये वाली 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड है उसकी बेस पे हमारे पास ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो फॉल्स नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक पेशेंट, हम ये चाहते हैं कि ये पेशेंट भी सही क्लासीफाई हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने थ्रेशोल्ड को नीचे लेके आना पड़ेगा। यानी कि अभी हमने थ्रेशोल्ड गया हुआ है लेट्स से 0.5 पे। ठीक है, तो हमें इट मीन्स कि थ्रेशोल्ड को नीचे लेके आना पड़ेगा। यानी कि लेट्स से यहाँ पे मैं ले आता हूँ, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर किया भी हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थ्रेशोल्ड को 0.2 पे ले आया हूँ। लेट्स से ये मेरा जो है ये 0.2 है। ठीक है, अब देखें एक अच्छा मॉडल वो होगा जो डिफरेंट थ्रेशोल्ड लेवल्स पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है,
सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही ऐसा फंक्शन नहीं है, ऐसा क्लासीफायर नहीं है जो कि प्रोबेबिलिटीज़ आपको रिटर्न करता है, बल्कि और भी इस तरह के फंक्शंस हैं जो कि आपको प्रोबेबिलिटी रिटर्न करते हैं कि इसकी क्लास जो है वो फॉर एग्जांपल 0 और 1 अगर दो क्लासेस हैं तो वो बताता है कि जी इस एग्जांपल की क्लास 0 होनी चाहिए और उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक और एग्जांपल है तो उसकी क्लास जो है वो 1 होनी चाहिए और उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो एक अच्छा मॉडल वो वाला मॉडल होगा जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ थ्रेशोल्ड पे अच्छी परफॉर्मेंस दे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ थ्रेशोल्ड पे चेक करने का क्या तरीका है, उसके लिए हमें फिर भी ये क्या करना पड़ेगा कि लेट्स से पॉइंट 2 पे हम देखते हैं, तो पॉइंट 2 पे अगेन हमारी एग्जांपल जो हैं वो वही वाली हैं। इस केस में हमने क्या किया कि हमने अपना थ्रेशोल्ड जो है ना वो चेंज कर दिया। अब हमारा जो थ्रेशोल्ड है ना वो ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये जो थ्रेशोल्ड है इट मीन्स कि अब हमारे पास क्या होगा कि 4 की 4 एग्जांपल जो हैं वो करेक्टली क्लासीफाई हो जाएंगी। लेकिन इसमें ये दो जो एग्जांपल्स हैं ये अब इनको भी वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि इन दोनों को भी कैंसर है, ठीक है। यानी कि उसके जो फॉल्स पॉजिटिव है ना जी वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम फॉल्स पॉजिटिव को अलो कर रहे हैं क्योंकि वो लेट्स से कोई हमारी ऐसी प्रॉब्लम है कि इतनी क्रिटिकल डिजीज़ है कि हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन ना रह जाए जिसको कि हम करेक्टली क्लासीफाई ना करें, ठीक है। कोई भी कैंसर का पेशेंट है फॉर एग्जांपल या कोरोना का पेशेंट है, उसके हवाले से हम सारे के सारे पेशेंट्स को करेक्टली कर लें क्लासीफाई, चाहे उसके लिए हमें फॉल्स पॉजिटिव भी कुछ आ जाएं तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन सारे पेशेंट्स जो हैं वो करेक्टली क्लासीफाई होना चाहिए। तो ये बेसिकली आइडिया है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने 0.5 पे थ्रेशोल्ड रखा तो वो एक अलग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है। 0.2 पे थ्रेशोल्ड रखने पे एक और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये जो डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स पे डिफरेंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या डिफरेंट कन्फ्यूजन मैट्रिसेस बनते जा रहे हैं, इनको अब हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हम दो मॉडल्स को कंपेयर करें तो हर एक के डिफरेंट थ्रेशोल्ड लेवल्स पे डिफरेंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनेंगे, तो इस तरह से हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा दो मॉडल्स को कंपेयर करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक या आरओसी कर्व जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को, ये जितने भी कन्फ्यूजन मैट्रिसेस बनेंगे उनको समराइज़ कर देता है। तो आरओसी कर्व बनाने के लिए आपको पहले आइडिया होना चाहिए टीआरपी का, टीपीआर का, ट्रू पॉजिटिव रेट, या जिसे हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो आपने ट्रू पॉजिटिव रेट निकाल लेना है डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स के लिए, और इसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव रेट आपने निकाल लेना है जो कि 1 माइनस स्पेसिफिसिटी होता है, या फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव। तो इस तरह से आपके पास ये कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये कर्व अब हमें कैसे बताएगा कि ये वाला कर्व बेहतर है, या इसी तरह से अगर एक और कर्व बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल वो अगर दो कर्व्स आपने बनाए हैं तो इस तरह से आपके पास दोनों कर्व्स आ जाएंगे। अब ये जो नीचे आपके पास ये नज़र आ रहा है, इसमें आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं कि ये जो कर्व बन रहा है इसके ये बीनीथ जो नीचे इसके ये एरिया बन रहा है सारे का सारा, ये कितना है, ठीक है। ये आपको सारा जो एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जिस क्लासीफायर का एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ये क्लासीफायर ए है, ये क्लासीफायर बी है, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्लासीफायर बी जो है ना उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो ज़्यादा है। इट मीन्स ये क्लासीफायर बी जो है ये ज़्यादा रोबस्ट है, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है अक्रॉस ऑल द डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स। तो ये बेसिकली आइडिया है आरओसी कर्व का और एरिया अंडर द कर्व का, और इसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं।